अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और जो एक प्याली चिकन से ढेर सारे नगेट्स बनाएंगे। एक प्याली सूजी, एक कप सूजी और एक प्याली चिकन से हम ढेर सारे सारे नगेट्स बनाएंगे, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्याली चिकन ले ली। तो अगर आप इसी तरह यूज़ करना चाहते हैं, बोनलेस चिकन ले लें। इस तरह अगर चॉपर नहीं है तो इस तरह कुक करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज और 4 हरी मिर्चें साबुत वो डाल दी हैं, उनको भी साथ अच्छी तरह से ये इसका कीमा बन गया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप वैसे ही चिकन को इस तरह फ्राई पैन में डाल के कुक कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक, यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून ही इसमें लहसुन कुटा हुआ है फ्रेश। तो ये 1 टेबलस्पून हो गया। तो इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है ताकि इसका ना कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए। ये देखें, चिकन हमारा लहसुन जो अदरक है वो अच्छे से कुक हो गया। अब जो हमने कीमा बनाया था चिकन का वो हमने डाल देना है। ठीक, तो कीमे को हमने बस थोड़ा सा कुक करना है, 5 से 7 मिनट तक इसके ऊपर वाइट कलर आ जाए और ये अच्छी तरह से इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो अच्छा से ये इसका जो पानी होता है कीमे का चिकन का वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखें, चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ठीक, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है और 3 टेबलस्पून जो ब्लैक सोया सॉस होता है वो ऐड किया और 3 टेबलस्पून विनीगर जो सिरका बोलते हैं वो ऐड कर दिया। इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हो जाता है नगेट्स में। और स्मेल, ये खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम कुक करेंगे और यहाँ पे ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि इसकी जो सॉसेस वगैरह डाली हुई है ना उसका पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, ड्राई हो चुका है बिल्कुल से। और चिकन हमारा वैसे ही कीमा बना हुआ है तो ये गल चुका है। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है। ये एक एक कप है। ठीक, आपने अगर चॉपर ना हो तो आपने इसको बारीक बारीक, जैसे हम ऑमलेट में डालते हैं ना, इस तरह वेजिटेबल्स आपने बारीक बारीक डाल लेनी है ताकि बच्चों को पता ना चले कि इसमें क्या डाला हुआ है। ठीक, तो मैंने चॉपर में डाल के सारी चीज़ें इस तरह चॉप कर ली थी। तो ये बहुत ही बारीक सी बन जाती हैं। तो इस तरह बच्चों को ना पता नहीं चलता कि मतलब वेजिटेबल्स खा रहे हैं कि नहीं। अगर उनको बता दिया जाए ना कि वेजिटेबल्स हैं, फिर वो बच्चे, आपको पता है कि आजकल वेजिटेबल से अवॉइड करते हैं। तो इस तरह अगर खिलाना चाहते हैं तो इस तरह ज़रूर डालिएगा। ठीक, अगर नहीं भी डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया और जो हमने वेजिटेबल्स डाली थी 1/2 टीस्पून उसका नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स यानी दरदरा मिर्च होती है लाल, वो डाल दी है। तो यहाँ पे मेन चीज़, हम यहाँ पे 1 कप सूजी डाल रहे हैं। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आपने इसी तरह ये मिक्सचर सब्जियाँ फ्राई करके आपने क्या करना है कि ब्रेड के 3-4 पीस ले लें, उसको 1-2 टेबलस्पून दूध या पानी गर्म डाल के उसकी डो बना लें, वो अंदर ऐड कर दें। अगर वो भी ना हो तो आलू होते हैं हर घर में, आलू को बॉईल करके तो वो अंदर मैश कर दें तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और सूजी सेहत के लिए अच्छी होती है। सूजी से बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अंदर सूजी डाली हुई है कि नहीं डाली हुई। ठीक, तो हमने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया, उसको पहले भून लिया अच्छी तरह से। भूनने के बाद हमने 1.5 कप पानी डाला है, 2 कप नहीं डाला, 1.5 कप डाला। दूध, सूजी अच्छे से फूल चुकी है, बिल्कुल भी किसी को नहीं पता चलता कि यहाँ इसमें सूजी डाल दी या नहीं डाली। टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है। अगर आप सूजी ना डालना चाहें तो 2 ऑप्शन मैंने दिए हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इस डो को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इस तरह ट्रे में लगा देंगे तो प्रेस कर देंगे। अब सर्दियाँ हैं तो फ्रिज में रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बाहर ही आधा पौना घंटा ऐसे ही छोड़ दें। छोड़ने भी सेट हो जाती है बहुत आसानी से इस तरह। तो हमने कौन सा इसको फ्रीज़ करना है, तो बाद में हमने इसकी कटिंग कर ली है। वैसे ही जो कटर वगैरह मिलते हैं ना किसी भी शक्ल के, हार्ट वगैरह, जिस तरह भी फ्लावर स्टार, तो वो करना चाहते हैं वो कर लें। मैंने ऐसे सिंपल काट लिया आसानी के लिए। तो ये देखें, 1 पाव से ढेर सारे नगेट्स तैयार हो गए। अब यहाँ पे हमने 2 अंडे लिए हैं, अंडों को बीट करके अच्छी तरह से विक्स के साथ या फोक की मदद से अच्छी तरह से फेंट लिया है उसको ब्रेड क्रम्स बना के। तो हम यहाँ पे आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं लेयर्स लगा के, वरना ऐसे डिश में रख के और जब ये मतलब जम जाएँ तो इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। ठीक,
फ्रीज़ भी कर लेते हैं और इस तरह अगर फ्रेश करना चाहते हैं तो वो भी फ्राई कर सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स हमेशा लोग ब्रेड के साथ बनाते हैं, मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल घर में ब्रेड ना हो तो आपने क्या करना है, आपने जो हम रस पापे खाते हैं ना चाय के साथ, उनको ले लेना है, उनको चॉपर में डाल लें। जी अगर चॉपर ना हो ना तो आपने कूंडी डंडा लेना है, तो उसके साथ अच्छी तरह से उनको कूट लेना है, ठीक। वो बारीक सा फाइन सा पाउडर बन जाता है। मैं अक्सर जब वो नहीं होते ना ब्रेड, तो फिर मैं उनको ही ब्रेड क्रम्स बना के, यकीन करें पता भी नहीं चलता कि वो ब्रेड क्रम्स है या नहीं, वो एक ही टेस्ट होता है, मज़े का लगता है, ठीक। तो आप भी अगर ना हो ब्रेड घर में अवेलेबल हो तो आप यूँ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये देखें मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो फ्रीज़ हो गए। अब मैं सुबह नाश्ते में फिर बच्चों को मैंने इस तरह बना के दिए थे। तो आप फ्रीज़ करना चाहते हैं उनको एयर टाइट डाल के ना कोई बॉक्स में, वो भी रख सकते हैं, ठीक। अब हमने ऑयल लेके ना उसमें मीडियम आंच पे रखना है ताकि ज़्यादा जले ना, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत जूसी होते हैं, ठीक। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।